आज के वीडियो में हम देखेंगे सी में व्हाइल लूप किस तरह से वर्क करता है, उसकी वर्किंग, उसका इंट्रोडक्शन तो मैं पहले ही एक वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उस वीडियो का मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो पहले आप उस वीडियो को देखिए किस तरह से वर्क करता है। मैंने ड्राई रन करके कोड एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप पर बेस्ड कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस। ओके, तो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। ये थोड़ा फास्ट होगा, अगर आपको थोड़ा स्लोली चाहिए तो आप उस वीडियो को प्लीज देखिए, उसके बाद हम ये ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सिंपल सी बातें, लूप्स का हम यूज क्यों करते हैं। मैंने आपको फोर लूप के वीडियो में बताया था, जब हमें कोई रिपीटेटिव काम करना है, लाइक हमें 1 से लेकर 100 तक कुछ प्रिंट करना है, टेबल प्रिंट करनी है 5 की 10 की या किसी भी नंबर की, तो ये कुछ रिपीटेटिव काम होते हैं, उनमें थोड़े से ही चेंजेस होते हैं, बाकी जो काम है वो एक जैसा ही होता है। ओके, तो अगर हम व्हाइल लूप की, फोर लूप में हमने देख लिया था उसका सिंटैक्स क्या था, आज हम व्हाइल लूप में देखेंगे। तो यहां पर क्या आता है, पहले व्हाइल कीवर्ड आता है, उसके बाद में ये पैरेंथेसिस के अंदर क्या आता है, कंडीशन आती है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, मैंने पहले भी आपको बताया था, चाहे हम इफ की बात करें, चाहे हम फोर की बात करें, चाहे हम व्हाइल की बात करें, कंडीशन का मतलब ये नहीं कि हमें रिलेशनल ऑपरेटर्स का यहाँ पर यूज करना ही करना है। कंडीशन मतलब आपको यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू ये आपको यूज करने ही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या आता है, कोई एक्सप्रेशन आता है। क्या आता है, कोई एक्सप्रेशन आता है। ओके, अगर उस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट, एक्सप्रेशन, कंडीशन, जो भी आप बोलना चाहो, इसका रिजल्ट अगर ट्रू होता है तो व्हाइल लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसका रिजल्ट अगर फॉल्स आता है तो इस लूप की जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। ये मैंने पहले भी आपको फोर लूप में भी बताया था। तो ये क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप होता है, मतलब एंटर करने से पहले, इस बॉडी के अंदर एंटर करने से पहले इस कंडीशन को चेक किया जाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया जाता है। अब बात ये आती है, भाई हम कंडीशन दे रहे हैं तो रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आएगा, लेकिन अगर हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो क्या होगा। तो अगर आप इसकी जगह पे एक्सप्रेशन देते हो, कोई सा भी, आपने लिखा 2 + 5 a + 3 या कोई एक्सप्रेशन लिखा, तो मैंने पहले भी आपको इफ एल्स में भी बताया था, फोर लूप में भी बताया था कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू अगर आती है, इसका रिजल्ट, इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट क्या आया है उसको ट्रू माना जाता है, और ओनली जीरो को ही क्या ट्रीट किया जाता है, फॉल्स ट्रीट किया जाता है। ओके, आगे के एग्जांपल्स में हम ये चीज को देखेंगे। यहां पर अब देखो, यहां पर क्या है, पहले हम क्या डिक्लेयर करेंगे, इंट आई, और उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 1। अब जैसा कि आपको पता ही है, आप उस वीडियो में देख सकते हो, व्हाइल लूप में ओनली यहां पर कंडीशन चेक होती है और फिर एंटर किया जाता है। इनिशियलाइजेशन हम यहां पर नहीं करते हैं, ना ही इटरेशन यहां पर होता है। इटरेशन लूप की बॉडी के अंदर किया जाता है, इसके साथ में भी हम मिक्स कर सकते हैं। इटरेशन नॉर्मली लूप की बॉडी के अंदर किया जाता है, इनिशियलाइजेशन लूप के बाहर किया जाता है। तो हम चाहते हैं 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना, तो अब क्योंकि हम क्या चाहते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से कोई आउटपुट आए, हम ऐसा कुछ चाहते हैं, तो क्या होगा, इंट आई इज इक्वल्स टू 1 हमने लिखा, क्यों, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर हम 5 से स्टार्ट करना चाहते, 5 4 3 2 1 या कुछ और चाहते, तो हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन आई की वैल्यू 5 इनिशियलाइज कर देते, लेकिन हम 1 से 5 तक चाहते हैं। ओके, हम कहाँ तक, लास्ट वैल्यू हमारी क्या है, 5 है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5। मतलब ये लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी हो या इक्वल हो, जब तक 5 से छोटी हो या इक्वल हो, तो इसीलिए हमने ऐसा लिखा है। आप उस वीडियो में ये भी देख सकते हैं हमने 5 से 1 तक कैसे प्रिंट किया, और दूसरी भी बहुत सारी चीजें। ओके, फिर हमने, हमारी यहाँ पे स्टार्ट होती है लूप की बॉडी। अब सबसे पहले देखो, i इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया। इसके बाद यहाँ पर कंडीशन चेक की जाएगी, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है मतलब इस बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ओके, फिर हमने क्या लिखा है, प्रिंट एफ %d, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आई लिखा है। प्रिंट एफ कैसे वर्क करता है वो तो आपको पता ही है, तो ये चीज मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो कुल मिला के आई की जो भी वैल्यू है, जो कि क्या है, 1 है, वो प्रिंट हो जाएगी। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। ओके, इसके बाद में आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट, आप प्लस प्लस आई भी लिख सकते हो, आई प्लस प्लस आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 भी लिख सकते हो, या कोई और इटरेशन अपनी जरूरत के हिसाब से लिख सकते हो। ओके, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको फोर लूप में भी बताया था कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लूप टर्मिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो सीधा हम बाहर नहीं आ जाएंगे। बाहर हम कब आते हैं, ओनली जब ये कंडीशन फॉल्स होती है तब आते हैं, या अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करें तभी हम
बाहर आते हैं, ब्रेक या एग्जिट स्टेटमेंट का। ओके, तो यहाँ पर हम बाहर नहीं आएंगे, पहले अब हम क्या करेंगे, फिर से ऊपर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अब i की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है, स्टिल कंडीशन क्या है, ट्रू, क्योंकि 2 जो है वो 5 से छोटा है। तो फिर से हम कहाँ आएंगे, अंदर आएंगे और i की जो वैल्यू है वो क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो i की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से i फिर से इंक्रीमेंट होकर अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, i क्या हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या हो रही है, एंडिंग, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, ऊपर। फिर से कंडीशन चेक की जाएगी, तो ये कंडीशन भी क्या है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। फिर से अंदर आएंगे, तो कंडीशन ट्रू होती है तो ही हम क्या आते हैं, अंदर आते हैं, अदरवाइज हम सीधे लूप से बाहर आ जाएंगे। ओके, तो इसी तरह से 3 प्रिंट हो जाएगा, देन 4 प्रिंट हो जाएगा, देन 5 प्रिंट हो जाएगा। और फिर जब i की वैल्यू होगी इंक्रीमेंट होके 6, तो फिर जब हम ऊपर जाएंगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स, तो अब हम लूप के बाहर आएंगे और जो लूप के बाहर के स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। तो ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन। ओके, लेकिन हमें क्या देखने हैं, मेन जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हमें आज की वीडियो में डिस्कस करने हैं। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि सपोज यहाँ पर क्या होता, सेमी कॉलन होता। क्या होता, यहाँ पर सेमी कॉलन लगा हुआ होता, तो आउटपुट क्या आता। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जल्दी जल्दी में देखते हैं, i इज लेस देन और इक्वल टू 5, यहाँ पे क्या आ गया, i प्लस प्लस और 1 से लेकर 5 तक आउटपुट आ जाएगा। पहली मिस्टेक हम ये करते हैं। दूसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं, यहाँ सेमीकोलन, अरे लूप के बाद तो सेमीकोलन आना ही नहीं चाहिए, एरर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सेमीकोलन का यूज क्या होता है, किसी भी चीज को, किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वाइल को यहीं पे क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को वाइल की बॉडी के अंदर नहीं माना जाता है, इसको एक सेपरेट ब्लॉक माना जाता है। ओके, या आउट ऑफ वाइल माना जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, i इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। क्या हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है। अब इस लूप की कोई बॉडी तो है ही नहीं, क्या इसकी कोई बॉडी है, क्या नहीं है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन जब तक ट्रू रहती है हम लूप के बाहर आते ही नहीं है, तो हमारा जो कंट्रोल है यहीं का यहीं क्या होता रहेगा, घूमता रहेगा। हम यूं बोलेंगे यहीं पे स्टक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से बाहर तो वो तब आएगा ना जब ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ही कंट्रोल क्या आएगा, बाहर आएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, इनफाइनाइट लूप है, क्योंकि कंट्रोल यहीं पर आके क्या हो गया है, स्टक हो गया है, बिकॉज ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। यही कंडीशन यहाँ पे क्या होती, सपोज फॉल्स होती, तो उस केस में क्या होता, सीधा ही, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो सीधा ही ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता। हम दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं, आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो ये है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, वाइल प्लस प्लस i इज लेस देन और इक्वल टू 10। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस प्लस i। ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट है मतलब पहले i की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो सपोज i की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, तो यहाँ पर i की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो i की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2। ओके, पहले 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10। अब क्योंकि लूप की कोई बॉडी तो है नहीं जिसके अंदर वो एंटर करे, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, फिर से हमारे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 भी जो है वो क्या है, 10 से छोटा है, कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक है, तो बाहर नहीं आएगा कंट्रोल। फिर से i की वैल्यू क्या कर दी जाएगी, इंक्रीमेंट करके 4 कर दी जाएगी। 4 भी जो है वो 10 से छोटा है। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 5 कर दी जाएगी। इसी तरह से 6, 7, 8, 9, 10 तक हुई, ठीक है। फिर 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है, ट्रू है, अभी भी ट्रू है। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट करके क्या कर दी जाएगी, 11 कर दी जाएगी। तो i की वैल्यू क्या हो गई, 11। अब कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स। तो कंट्रोल जो है लूप से बाहर आएगा। अब लूप के बाहर कौन सा स्टेटमेंट है, ये वाला ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक में जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और i की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो i की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 11 हो चुकी है। तो i की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 11 प्रिंट होगी। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 11 आएगा। ओके, इसी तरह से अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने क्या किया है, a की वैल्यू को 5 इनिशियलाइज किया है, तो a की वैल्यू क्या है, 5 है। ओके,
यहाँ पर हमने लिखा है while a is equals to 3, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं और हम क्या सोचते हैं भाई a की जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल, सॉरी a की जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल तो नहीं है, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 5 है। तो उस केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल क्या आ जाएगा, लूप से बाहर, मतलब लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, इक्वल्स टू, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, ना कि इक्वल्स टू रिलेशनल ऑपरेटर हमने यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, a के अंदर, a की पहले जो भी वैल्यू हो, लेकिन यहाँ पर a के अंदर क्या असाइन हो जाएगा, a के अंदर असाइन हो जाएगा अब 3, a के अंदर क्या असाइन हो जाएगा, 3 असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन का, ये क्या है, एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, 3, जो कि नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू मतलब कि ट्रू, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। और अब हम कहां पे आ जाएंगे, यहां पर अंदर आ जाएंगे और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो a की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हम फिर से ऊपर जाएंगे, फिर से क्या हो रहा है, a इज इक्वल्स टू 3 हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आया है, ट्रू आया है, ट्रू आया है, मतलब हम फिर से अंदर आएंगे, a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और इसी तरह से a जो है वो इनफाइनाइट टाइम क्या होगा, प्रिंट, मतलब ये क्या एग्जांपल है, इनफाइनाइट लूप का एग्जांपल है। यही अगर हमने किया होता यहाँ पर a प्लस प्लस, क्या किया होता, a प्लस प्लस किया होता, तो भी क्या होता, a की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हो गई होती 4, लेकिन फिर से हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, a के अंदर 3 असाइन कर दिया है, तो वापस से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसी तरह से ये कंडीशन हमेशा क्या रहेगी, ट्रू ही रहेगी, ओके। लेकिन अगर हमने यहाँ पे यूज कर दिया होता ब्रेक स्टेटमेंट, क्या किया होता, ब्रेक स्टेटमेंट प्रिंट किया होता, तो एक बार a की वैल्यू 3 प्रिंट होती, उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता, कंट्रोल को लूप से बाहर लेकर आता और बाहर के जो स्टेटमेंट्स है वो क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमने क्या किया है, i को 0 से इनिशियलाइज किया, मैंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन ये चीजें कुछ कॉमन सेंस की, तो आप उसको कर सकते हो। i इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, while i इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर भी क्रिएट होता है कंफ्यूजन अगर हम जल्दबाजी करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या सोचेंगे, भाई i की वैल्यू क्या है, 0, 0 इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू और i की वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगेन यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है, ना कि इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज किया है, ओके। तो ये क्या करेगा, i की वैल्यू अब क्या असाइन हो जाएगी, 0 असाइन हो जाएगी। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले भी 0 ही थी ऑलरेडी, लेकिन वापस से i की वैल्यू क्या असाइन हुई, 0 असाइन हुई। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आया, 0 आया, क्या आया, 0। और 0 को क्या ट्रीट किया जाता है, फॉल्स ट्रीट किया जाता है। तो कंडीशन फॉल्स मतलब कंट्रोल इस लूप के अंदर आएगा ही नहीं, उसके बाहर के जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर i इज इक्वल्स टू 0, और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, i प्लस प्लस, क्या लिखा है, i प्लस प्लस। तो आपको लगेगा कि i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी, 1 इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू, इसीलिए कंट्रोल क्या आएगा, लूप के अंदर आके i की वैल्यू प्रिंट कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में मैंने डिफरेंस आपको अच्छी तरह से बताया था। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि पहले पुरानी ओल्ड वैल्यू को यूज किया जाएगा, देन उसको i को इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो i की जो ओल्ड वैल्यू है दैट इज 0, उसको पहले यहां पर इस एक्सप्रेशन में यूज किया गया, 0 मतलब फॉल्स, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, और उसके बाद क्या किया जाएगा, i को इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाद में 1 हो जाएगी। तो पहले तो इसका रिजल्ट क्या आया, 0 ही आया, क्या आया, 0 मतलब फॉल्स आया। तो इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, और फिर इसके बाद में आप चाहो तो i को प्रिंट कर सकते हो। तो i को प्रिंट करोगे तो अब आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अगर आप इस तरह से i को प्रिंट करते हो तो i की वैल्यू 1 ही प्रिंट होगी। लेकिन यही अगर आपने यहाँ पे यूज किया होता प्री इंक्रीमेंट, क्या यूज किया होता, प्री इंक्रीमेंट यूज किया होता, ओके। तो उस केस में पहले i की वैल्यू क्या होती, इंक्रीमेंट होती, 0 से 1 हो जाती, उसके बाद में क्या किया जाता है, उस वैल्यू को यूज किया जाता है। यही दोनों में डिफरेंस होता है। तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाती है यहाँ पे 1 मतलब ट्रू, फिर तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या प्रिंट होती, 1 प्रिंट होती। लेकिन यहाँ पर देखो i की वैल्यू 1, इसके बाद फिर से i की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये भी क्या है, कंडीशन ट्रू ही है, फिर क्या हो जाता, 2 प्रिंट हो जाता। इसी तरह से क्या होता, 3
4 5 एंड सो ऑन प्रिंट होता ही रहता है, लेकिन ये इनफाइनाइट लूप का एग्जाम्पल नहीं है। हम लोग कंफ्यूज होके ये समझते क्योंकि ये इंक्रीमेंट ही तो होता जाएगा। इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू का मतलब क्या है? ट्रू। ट्रू मतलब ये चीज क्या होगी? एग्जीक्यूट होती जाएगी और ये प्रिंट होता जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं कि बहुत सारे आउटपुट आते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, हम क्या कर देते हैं, स्क्रीन को, आउटपुट स्क्रीन को क्लोज कर देते हैं, ये मान के कि ये क्या है, इनफाइनाइट लूप है। लेकिन ये इनफाइनाइट लूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ध्यान से देखिए, आई की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीमेंट हो रही है। इंक्रीमेंट हो के जो भी इंटीजर की रेंज है वहां तक पहुंच जाएगी। उस रेंज में पहुंचने के बाद जब उस रेंज को क्रॉस किया जाएगा, उसको भी इंक्रीमेंट किया जाएगा। देखो, मैं इंटीजर की रेंज का एग्जांपल देके अभी आपको नहीं बता रही हूं, मैं बाद में एक और क्वेश्चन बता दी जिसमें हम कैरेक्टर की रेंज लेंगे, तो आपको ये कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही हम इंटीजर की रेंज को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो उस नंबर को जब इंक्रीमेंट किया जाएगा 3 2 6 7 समथिंग, उसको जब इंक्रीमेंट किया जाएगा तो फिर इंक्रीमेंट होने के बाद रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्या आएगा? रिजल्ट नेगेटिव आएगा। फिर जब हम नेगेटिव को इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो इवेंचुअली रिजल्ट क्या आ जाएगा? हमारा 0 आ जाएगा। इसको मैं अभी इंटीजर की रेंज लेके एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप थोड़ा सा वीडियो और देखिए तो आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब यहां पर देखो, यहां पर हमने क्या लिखा है? व्हाइल ट्रू लिखा है। अब आपको लगता है ट्रू, ट्रू मतलब रिजल्ट क्या है? ट्रू है। लेकिन नहीं, सी में ऐसा ट्रू नाम का कोई कीवर्ड नहीं है। हम ये जावा नहीं पढ़ रहे हैं, हम सी पढ़ रहे हैं। तो अब यहां पर ट्रू, यहां पर क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी, क्योंकि ट्रू जो है उसको अनडिफाइंड सिंबल माना जाएगा। ओके, तो यहां पर एरर आ जाएगी। तो कुल मिला के आपको ध्यान क्या रखना है, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू मतलब ट्रू, ओनली जीरो को ही फॉल्स माना जाता है। ओके, अब यहां पर है वाइल -1। अब ये -1 भी क्या है? नॉन जीरो वैल्यू ही तो है, मतलब ट्रू है। ओके, तो ये कंडीशन भी क्या है? ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या है? इसकी जो भी बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, और वो भी क्योंकि ये हमेशा ट्रू ही रहने वाला है, तो ये भी इनफाइनाइट लूप का एग्जांपल है। लेकिन अगर आप इस बॉडी के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हो तो आप बाहर आ सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर वाइल फॉल्स। तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है क्योंकि हमने फॉल्स लिख रखा है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कोई फॉल्स कीवर्ड नहीं है। यहाँ पर ये फॉल्स क्या है? एक सिंपल स्ट्रिंग है जिसको हमने डबल कोट्स में लिख रखा है, मतलब ये क्या है? एक स्ट्रिंग है। क्या है? एक स्ट्रिंग है। तो इसका जो रिजल्ट है वो भी क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है, तो इसका जो रिजल्ट है वो भी क्या है? नॉन जीरो वैल्यू। क्या है? नॉन जीरो वैल्यू है। नॉन जीरो वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि कंडीशन क्या है? ट्रू है। कंडीशन ट्रू है मतलब हम लूप के अंदर आएंगे और हाई प्रिंट होगा। अगर आप इसके बाद में ब्रेक स्टेटमेंट दे देते हो तो हाई एक बार प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद में हम क्या आ जाएंगे? इसके बाहर आ जाएंगे। हमारे दो बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड्स, इसकी हेल्प से आपको जो इनफाइनाइट लूप का जो मैं कंसेप्ट समझा रही थी वो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से रेंज के हम बाहर जाएंगे। ओके, सबसे पहले हमने क्या लिखा है? कैरेक्टर, मतलब ये हमने CH को कैरेक्टर डिक्लेयर किया है। इसका मतलब इसको कितनी बाइट्स मिलने वाली हैं? 1 बाइट मिलने वाली है, मतलब 8 बिट्स इसको अलोकेट होंगी। ठीक है, कितनी बिट्स? 8 बिट्स। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 8 बिट्स क्या होंगी? इसको अलोकेट होंगी। लेकिन हमने CH के अंदर ओनली 1 असाइन किया है, तो हमने CH के अंदर असाइन किया है 1। ओके, और ये परफेक्टली वैलिड है। ये मैंने आपको बताया था कि जो कैरेक्टर्स हैं उनमें क्या होती है? आस्की वैल्यूज के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर होते हैं। अगर हमने A लिखा है तो आस्की वैल्यू, ए की आस्की वैल्यू क्या होगी? स्टोर होगी। तो परफेक्टली वैलिड है। अगर आप किसी कैरेक्टर के अंदर इंटीजर देते हो तो क्यों वैलिड है, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, तो CH के अंदर हमने 1 स्टोर किया। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? वाइल CH। CH का मतलब क्या है? 1। कंडीशन क्या है? ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? CH, मतलब यहाँ पे हम %D से प्रिंट कर रहे हैं इसीलिए 1 प्रिंट होगा। अगर हमने यहाँ पे %C से प्रिंट किया होता तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो भी आस्की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाती। तो आप दोनों एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हो। ओके, इसके बाद में हमने CH को क्या किया है? इंक्रीमेंट किया है, तो CH की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अगेन कंडीशन क्या है? ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ पे आएंगे और CH की वैल्यू प्रिंट होगी। इसी तरह से ये चीज क्या होगी? इंक्रीमेंट होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी एंड सो ऑन। यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, अदरवाइज इसका क्या स्टोर होगा? यहाँ पे बाइनरी इक्विवेलेंट स्टोर होगा। ठीक है, तो ये चीज क्या होगी? इंक्रीमेंट होती जाएगी, होती जाएगी। अब आपको क्या लगेगा? क्योंकि इंक्रीमेंट होती जाएगी तो यहाँ पर जो है कंडीशन हमेशा क्या रहेगी? ट्रू रहेगी, क्योंकि 0 तो कभी आना ही नहीं है, तो ये इनफाइनाइट लूप होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखो, जब इंक्रीमेंट होता जाता है तो इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब यहाँ पर क्या आ जाएंगे? यहाँ पर तो ये 0, यहाँ पर ये 1 1 1 1 1, ये सभी क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। और ये आपको पता है MSB जो है वो क्या होती है? साइन के लिए स्टोर, साइन के लिए रिजर्व होती है। ठीक है, तो इवेंचुअली क्या होगा? यहाँ पे ये सारे क्या हो जाएंगे? 1 स्टोर हो जाएंगे। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा? 128।
127 आएगा, तो लास्ट में आके यहाँ पे, लास्ट में नहीं मतलब 127 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। 127 प्रिंट हुआ। फिर से जब इसको इंक्रीमेंट किया गया तो इसमें अगर आप +1 करते हो इस नंबर में तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये सारी चीजें क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। ठीक है, अब अगर मैंने आपको टूज कॉम्प्लीमेंट बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है एंड सो ऑन, तो अगर आप इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालते हो, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालते हो तो आपको ये क्या मिलेगा, -128 मिलेगा। तो इस पॉइंट तक 127 प्रिंट होने के बाद जब आप इंक्रीमेंट करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, -128 मिलने वाला है। ठीक है, तो -128 भी प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जब आप -128 को भी इंक्रीमेंट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, -127 मिलेगा। फिर जब आप इसको भी इंक्रीमेंट करते हो, अब नॉर्मल ये वाली मैथ्स तो आपको आती होगी, तो जब आप इसको भी इंक्रीमेंट करते हो तो -126 मिलेगा, -125। तो इसी तरह से क्या होता जाएगा, इवेंचुअली देखो अब क्या हो रही है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। साइन को हटा दो, मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये इंक्रीमेंट होते होते क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। जब इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा, इस CH को इंक्रीमेंट करके आपको जब 0 मिलेगा तो यहां पर जब कंडीशन चेक होगी तो CH की वैल्यू क्या आएगी, 0, और उस पॉइंट पे हम उस लूप से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि किस चीज को इनफाइनाइट लूप बोला जाता है और किस चीज को नहीं। अब हम देखते हैं ये वाला कोड। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, आप अज्यूम कर लीजिए, पहले हमने I और J को डिक्लेयर किया है, फिर I के अंदर हमने 10 असाइन किया है और J के अंदर क्या असाइन किया है, 20 असाइन किया है। यहां हमने यूज किए हैं पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का यूज किया है। इसका मतलब क्या है कि पहले इनकी ओल्ड वैल्यूज को यूज किया जाएगा फॉर कंपैरिजन, उसके बाद में इनकी वैल्यूज को इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट किया जाएगा। यहां पर अगर प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट होते तो पहले क्या होता है, ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होते, इसके बाद में उनकी वैल्यूज को कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता। तो यहां पर ये पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट है। I की वैल्यू क्या है, 10 है, J की वैल्यू क्या है, 20 है। 10 इज लेस देन और इक्वल टू 20, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। इसका मतलब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट की जाएगी, लेकिन यहां पर लूप की कोई बॉडी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने सेमीकोलन लगा रखा है। ओके, तो अब ये कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। तो अब क्योंकि इसकी कोई बॉडी नहीं है तो फिर से, और हाँ, कंडीशन चेक करने के इमीडिएटली बाद इनमें क्या होंगे, इटरेशंस होंगे। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11, और इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। ओके, अब क्योंकि बॉडी नहीं है तो वापस यहीं पे हम आएंगे, फिर से कंडीशन चेक होगी। I की वैल्यू क्या है, 11 है, J की वैल्यू क्या है, 19 है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू हो रही है, इसके बाद में फिर से क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू में, इन दोनों में क्या होंगे, इटरेशंस होंगे। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी, 19 से 18 हो जाएगी। फिर से क्या होगी, कंडीशन चेक होगी, तो 12 इज लेस देन और इक्वल टू 19, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू हो रही है तो कंडीशन चेक करने के जस्ट बाद इनमें क्या होंगे, इटरेशंस होंगे। तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 17। इसी तरह से फिर से क्या होगी, 13 इज लेस देन और इक्वल्स टू 17, कंडीशन क्या है, ट्रू हो रही है। कंडीशन चेक होने के इमीडिएटली बाद में इनमें क्या होंगे, इटरेशंस हो जाएंगे। ये होगा 14, ये हो जाएगा 16। आप चाहो तो ये सेमीकोलन हटा भी सकते हो, तो ये सारी वैल्यूज आप देख भी सकते हो किस तरह से प्रिंट होंगी। ओके, तो इसके बाद में क्या हुआ, अब कंडीशन फिर से चेक हुई, 14 इज लेस देन और इक्वल्स टू 16, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो इमीडिएटली कंडीशन ट्रू चेक होते से ही इमीडिएटली क्या होंगे, इटरेशंस हो जाएंगे। ये हो जाएगा 15 और ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये 15 और ये भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दोनों ही क्या हो गए, 15 हो गए। देखो पहले कंडीशन चेक हुई है, उसके बाद में क्या हुए हैं, इटरेशंस हुए हैं। ओके, तो यहीं पे आपको लगता है बस यहीं तक हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इटरेशंस ये बाद में हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर से क्या होगी, कंडीशन चेक होगी, 15 इज लेस देन और इक्वल्स टू 15, ये कंडीशन भी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ध्यान देना, ये कंडीशन भी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू है मतलब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। आप ये सेमीकोलन हटा देना तो आपको आउटपुट पता चल जाएगा। ओके, तो 15 इज लेस देन और इक्वल टू 15, मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो इसके जस्ट बाद क्या होंगे, इटरेशंस होंगे। ये 16 हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, 15 से 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16, और ये क्या हो गया, 14 हो गया। तो फिर से क्या होगी, कंडीशन चेक होगी। तो कंडीशन चेक हुई तो 16 इज लेस देन और इक्वल्स टू 14, अब जाके क्या हुई है, कंडीशन फॉल्स हुई है। ठीक है, लेकिन ये इटरेशंस तो होंगे, कंडीशन फॉल्स हुई है मतलब हमें लूप से बाहर आना
है, लेकिन इटरेशंस तो परफॉर्म करने हैं। तो ये हो जाएगा 17, दैट इज आई हो जाएगा 17 और जे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या आएंगे, लूप से बाहर आएंगे। तो अब इस लूप से जब हम बाहर आएंगे तो हम आई और जे की जो वैल्यू प्रिंट करेंगे तो 17 एंड 13 प्रिंट होगी। ओके